5 चरण में है। बिहार में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 4 चरण में है। एक छोटा चरण है आखिरी, बाकी 3 दिन मुख्य रूप से अनेक क्षेत्रों में है। अभी चुनाव आयोग को अच्छा लगा, उन लोगों ने ऐलान किया कम चरण में चुनाव होता है तो हम लोगों को थोड़ी सारे राजनीतिक दलों को सुविधा होती है। लंबा चुनाव अभियान चलेगा। वैसे हम लोग तो लंबे चुनाव अभियान के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। पिछली बार जब विधानसभा का हुआ था तो 45 दिन का चला था। इस बार जोड़ जाड़ के देख रहे हैं, इसमें भी 30-35 दिन का चलेगा ही। तो हम लोग तैयार हैं। और संसदीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव की निष्पक्षता सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता पूर्वक पूरे देश में निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराएगा। और बिहार में तो पिछले विधानसभा चुनाव से ही निष्पक्ष चुनाव होने लगे हैं। तो इस बार भी पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव हो, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और सही मायने में लोगों की राय के मुताबिक लोग निर्वाचित होकर आए। नहीं तो बिहार में तो पहले बूथ कब्जा, बूथ मैनेजमेंट, यही सब कुछ रहता था। लेकिन अब पिछले विधानसभा के अक्टूबर के नवंबर के चुनाव से बिहार में अब ठीक चुनाव होने लगा है। उसके बाद तो अनेक चुनाव हो गए, बाई इलेक्शन भी हो गया, पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव। तो अब इसी तरह से लोकसभा का चुनाव भी पूरे तौर पर निष्पक्ष ढंग से हो जाएगा तो लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। बीजेपी से सीट शेयरिंग हो जाएगा। अभी अंतिम तौर पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बातचीत हो जाएगी। आपका स्टेट उम्मीद की जा रही है कि बिहार में और बिहार के बाहर भी, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में भी सीटों का तालमेल होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी आए हुए थे तो वो बातचीत कर रहे हैं। पिछले बार से कुछ ज़्यादा सीटों की मांग है आपकी? अब ज़्यादा और कम इस पर हम कुछ नहीं बोल रहे। इसके लिए या तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो चुनाव अभियान में पार्टी के आदेश पर काम करेंगे। इसलिए हम इसमें कोई बात नहीं कहेंगे और कुछ बात कहने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ है, इसलिए अब सच पूछिए तो अब इसके बाद ही सब लोग अब गंभीरतापूर्वक बाकी काम करेंगे। और अब वक्त है सीटों के तालमेल की घोषणा और फिर कैंडिडेट आदि की घोषणा, उसका वक्त अब आया। अब सब लोगों की दिलचस्पी चुनाव में पैदा हो जाएगी। अब हर दिन थोड़ा चुनाव की सरगर्मियों से भरा हुआ रहेगा। अब समय आ गया, बाकी चीज मुख्यमंत्री जी, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही। 20 अप्रैल के बाद नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, चुनाव आयोग एक संस्था है। मैं इस विषय पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। उसमें मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन और ये तो एक संस्था है। चुनाव आयोग में व्यक्ति से के बारे में हम चर्चा न करें तो बेहतर है। एक संस्था है चुनाव आयोग। एनडीए ने तमाम तरह के आरोप लगाए उन पर। अब किसने क्या आरोप लगाया उसमें तो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो राय है वही व्यक्त कर सकते हैं कि चुनाव आयोग एक संस्था और संस्था के रूप में चुनाव आयोग का पिछले अनेक चुनाव में
एक निष्पक्षता का इतिहास रहा, तो कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग में जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि उस इतिहास को बदलना चाहेगा। 2004 और जब कोई चुनाव आयोग में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है, उसके मन में पूरे संसदीय लोकतंत्र का, पूरे देश की विभिन्न राजनीतिक दलों का, सब चीज़ का ख्याल रहता है और सबसे ऊपर लोगों का ख्याल रहता है। इसलिए मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मुझको तो पूरा उम्मीद है, और बिहार में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि सरकार पूरे तौर पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तत्पर रहेगी। 2004 में एनडीए की करारी हार हुई थी। इस मामले में सहयोग देने में तत्पर रहेगी। चुनाव तो चुनाव आयोग कराएगा। कोई जो भी additional- अधिकारी चुनाव में लगते हैं वो चुनाव आयोग के डिस्पोजल पर माने जाते हैं। हम लोगों की मंशा निष्पक्ष चुनाव। एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस का कुछ है? ये लोग कर रहे हैं जितना भी फोर्स। अब चुनाव आयोग आखिर 5 आपके चरण में पास चुनाव appropriate है किस या- बात के लिए कर रहा है, और हम नहीं समझते हैं कि इन सारी चीज़ों पर चुनाव आयोग ने विचार नहीं किया होगा। सब जगह पर फोर्सेज की उपलब्धता, और इतने ऑफिसर हमारे यहाँ से भी, हम तो चुनाव आयोग को कहते थे कि भाई हमारे यहाँ तो काम सब ठप हो जाता है, अफसर सब कम है। हमारे अफसर तो बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर डिप्यूटेशन पर चले जाते हैं, और हैं भी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की इच्छा के अनुरूप बाहर के लिए भी हमारे ऑफिसर्स की सेवा दे दी गई है। तो जितनी बड़ी संख्या में बिहार से बाहर के लिए अफसर प्रतिनियुक्त किए गए, हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से सब जगह से लोग आएंगे। एक जगह के लोग दूसरी जगह जाते हैं, तो पर्सोनेल यानी चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की, कर्मियों की, और जो भी बल चाहिए उसके लिए विभिन्न प्रकार के बल चाहिए, सशस्त्र बल चाहिए, वो चुनाव आयोग जरूर इन सारी चीज़ों को देखता है। और बिहार में 4 चरण में चुनाव हो गया, बहुत से बहुत तो 3 चरण काफ़ी था, अब 3 ही क्षेत्र के लिए 1 चरण होगा। अब हम लोगों को कोई उससे परेशानी नहीं है। अब यही है कि पूरा समय का, जिसको कहते हैं, पूरे तौर पर एक जो सबको आनुपातिक दृष्टिकोण से मिलता है, 3 क्षेत्र 1 चरण में, तो समझ लीजिए पूरा 7 दिन 3 ही क्षेत्र को मिलेगा सभी पार्टी के लोगों को। लेकिन जो भी हो, चुनाव आयोग का ये काम है, इस पर हमको टीका टिप्पणी का जो घोषणा कर दिया। इसके पहले राजनीतिक दल के नाते सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, जो चुनाव आयोग को उचित लगा होगा उन्होंने किया है। अब तो चलिए, अब चुनाव का ऐलान हो गया, बिल्कुल बच गया। अब सब लोग तैयारी करें। अब एक चीज़ तो होगा कि अब टीटीएस बंद हो जाएगी। ताबड़तोड़ शिलान्यास, बताइए, तो अखबार पढ़ने में आजकल कोई समय ही नहीं लगता था, भरा हुआ है खाली विज्ञापन से। इतना दिन में काम किए तो अंतिम 1 महीना में इतना विज्ञापन की क्या जरूरत। मैंने परिचय के घबराहट का, पूरी की पूरी केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं बेचैन हैं, घबराहट में हैं, और जनता गायब है। गांधी मैदान में 250 की महती जनसभा में पता नहीं कितना 1000 करोड़ का ये सब शिलान्यास का नाटक। फिर अभी ही सब फैक्ट्री बन रहा है, डिवीजन बन रहा है, लोगों को विश्वास होता है। मालूम है चुनाव के टाइम में चुनावी ऐलान, ये अंतिम समय में जो काम किया जाता है उसका रत्ती भर एतबार नहीं है। मुद्दा क्या बनेगा? शिलान्यास बनाम विकास? शिलान्यास तो ऐसे ही है, सबको मालूम है कि शिलान्यासे भर है, उसके आगे उनको मौका कहाँ मिलने वाला, तो शिलान्यासे भर रह गए। 2004 में मुख्यमंत्री जी एनडीए की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये 2009 में ऐसा क्या बदल गया है 5 साल में, जिससे कि आप लोग अपने जीत का दावा? तो बदल नहीं गया है, ये 5 साल में कुछ हुआ। अच्छी आर्थिक स्थिति, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था एनडीए ने यूपीए को सौंपा, और ये मंदी लेकर के हम लोगों के बीच में हाजिर है। कौन सी ऐसी बात थी? जो पहले का काम था उसका लाभ लेते रहे, अब एक क्राइसिस आया तो आज ये स्टिमुलस, कल वो स्टिमुलस, और गरीब जनता ठगी गई है।
कहा कि ये गरीबों के साथ है यूपीए, गरीबों का क्या हुआ? कुछ मिला नहीं उनको। महंगाई, बेरोजगारी, चारों तरफ छंटनी, लोग परेशान। तो क्या उपलब्धि है? इनकी कोई उपलब्धि थोड़ी है। इस पर क्या आंकड़ा क्या रहेगा? आपकी भी विकास अब आंकड़ा पर अभी इतना जल्दी आकलन करने की क्या जरूरत है? आंकड़ा बढ़िया रहेगा, और हम तो बिहार का जानते हैं, बिहार में आंकड़ा अच्छा रहेगा। सारे जो लोगों का मूड दिखाई पड़ रहा है, और जिस प्रकार से अंतिम 1 महीने में जितने लोगों ने ये टीटीएस किया, ताबड़तोड़ शिलान्यास, उसको जनता ने जिस प्रकार से इग्नोर किया है, तो वो भी तो कोई इंडिकेटर होगा। भला बताइए ना, गांधी मैदान, हजारों करोड़ की योजना और उपस्थिति, अब पूरा शहर को पाट दिया बैनर, पोस्टर, सब चीज से।